हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति के वन शॉट की। और ये आज की क्लास जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे 1 से 20 तक के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। और अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, वन शॉट आपको दो पार्ट में मिलेगा, एक पार्ट 1 और ये है पार्ट 2। ठीक है, और इसमें हम आज फाइनल प्रतिलोम त्रिकोणमिति की वन शॉट पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन है आपका 2 अंक वाले प्रश्न, क्योंकि 1 अंक वाले हमने पार्ट 1 में सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, और उसमें 20 क्वेश्चन किए गए हैं। अब यहां से हम 1 से शुरू कर रहे हैं। इसमें कहा tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, लिखेंगे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स 2, ये आपका cos है, एज इट इज रहेगा, और 2 sin इनवर्स 1/2 साइन के पद में कितने का मान है? साइन 30 का मान है, 30 यानी कि π/6। तो साइन से साइन इनवर्स तो आपका कट ही जाएगा, तो बचेगा आपके पास tan इनवर्स 2 cos 2 मल्टीप्लाई π/6। इसको हम काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, जो कि आपके पास बचेगा tan इनवर्स 2 cos π/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos π/3 कितने का मान है? π/3 मतलब 60। अब cos 60 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 आपका कटेगा, तो ये बनेगा tan इनवर्स 1। तो ये किसका मान है tan के पद में? ये tan π/4 का मान है। तो tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो आ जाएगा π/4। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, देखने में लगता है कि कम से कम 2 नंबर का तो आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक बच्चे ने कल की क्लास देखी थी और उसमें शायद उस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 नहीं समझ में आया था, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हम आपको वीडियो के अंत में बता देंगे। ठीक है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हम उस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, और उसका बच्चे का नाम नहीं याद है, उसका नाम हम अगले क्वेश्चन में ले लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि tan इनवर्स √1 + x² - 1/x बराबर 1/2 tan इनवर्स x, ये सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन 2017 PW को कोड था किसका? पेपर का, और 2018 DU ये पेपर कोड था। इन 2 सन में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे LHS पार्ट। LHS पार्ट हमें दिया गया है tan इनवर्स √1 + x² - 1 बटे में x। ठीक है, हमें यहाँ पर x बराबर कुछ ना कुछ ऐसा कोई त्रिकोणमितीय फलन यानी अज्यूम करना होगा जिससे ओवरऑल इस पूरे को सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स कट जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें मान लेंगे, माना x बराबर tan थीटा। अब बच्चे कह रहे होंगे कि हमने tan थीटा ही क्यों माना, sin थीटा भी तो मान सकते हैं। बिल्कुल, यदि आप sin थीटा मानते हैं तो 1 + sin² थीटा बराबर कोई फार्मूला होता है क्या? नहीं होता। 1 + cos² थीटा बराबर कोई होता है क्या? नहीं होता। तो फिर हमने tan रख दिया, तो 1 + tan² थीटा बराबर कुछ होता है। क्या होता है? 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा। तो हमने इसीलिए इसको हमने रख दिया। अब यहाँ से यदि थीटा की वैल्यू आप निकालें तो tan इनवर्स x निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। ठीक है, अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 + tan² थीटा - 1
बटे tan थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। इसको और आगे सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से निकल के आएगा मात्र sec थीटा माइनस 1 बटे में tan थीटा। हम चाहें तो इसमें इस प्रकार से कोष्टक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखने में ठीक भी लगता है। अब यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स, इसको हम तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? सेक को 1 बटे कास थीटा माइनस 1 बटे में आपका ये tan थीटा ही है। ठीक है, और यहाँ से आएगा tan इनवर्स, इसमें एलसीएम आपका कास थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस कास थीटा। ठीक है, और बटे में tan को हम तोड़ेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा, तोड़ सकते हैं इसको tan को। ठीक है, और कास थीटा से कास थीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ से आएगा tan इनवर्स 1 माइनस कास थीटा को इस फॉर्मेट में तोड़े जिससे आपका 1 कट जाए, और इसके 4 फार्मूले हैं, 4 फार्मूले, किन फार्मूले को हम यूज कर लें जिससे आपका 1 कट जाए। देखिए समझिए, ये होता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल वाला यहाँ पर फार्मूला लगेगा, और इसको हम तोड़ेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2, ये होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस माइनस अंदर जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। तो प्लस 1 माइनस 1 तो कटेगा और बचेगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बटे में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कटेगा, तो आपके पास बचता क्या है? आपके पास बचता है tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे कास थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स साइन बटे कास tan थीटा बाई 2, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास थीटा बाई 2। अब थीटा किसके बराबर? ये रहा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, यानी हमें इसी को तो प्रूव करना था। तो इसका मतलब ये है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट आपका बराबर है। ठीक है, हाँ, कल की जो क्लास में एक बच्चे ने जो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था, उसको यहीं पर हम कहें तो बता दें। ठीक है, तो चले इसको एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम जो कल की क्लास में एक बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 पूछा था, वो शायद बहुकल्पीय प्रश्न था। ठीक है, और 1 नंबर का प्रश्न था कि कल की क्लास में 1 ही नंबर के प्रश्न थे, और उस बच्चे का नाम था आकाश कुमार। ठीक है, उस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 6 को पूछा था। एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको आगे जो क्वेश्चन है उसको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझ लीजिए इसको, चलें आगे देखें। जो 6ठा नंबर क्वेश्चन था वो था साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 8, ये था। इस वाले फार्मूले इस वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से -π/2
π/2 से थीटा का जो मान होता है वो +π/2 तक ही रेंज होती है। इसका मतलब ये है कि जो आपका 7π/8 है, ये टोटल लिखा कितना गया पहले वो आप देख लीजिए। 7π/8 का मतलब है कि 7 180/8। अब इसको आप काट दीजिए, 8 से काटे या 4 से काट, 4 से तो कटेगा ही, 4 से बिल्कुल कट जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 2 बढ़ जाएगा, 4 पंचे 20। ठीक है, सही कटा है ना। 4 चौको 16, 2 बढ़ गया और 4 पंचे 20। हाँ ठीक है, तो ये जो आपका है इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें। 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 चौको 28, 28 3 31/2, 31/2। वैसे कुछ मिस्टेक तो नहीं है, मिस्टेक तो वैसे है नहीं, एक बार दोबारा चेक कर ले। 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 बढ़ गया, 4 पंचे 20। ठीक है, और 7 पना 35 के 5 हासिल 3, 7 चौको 28 और 28 3 31 हो गया, बटे में 2 है। इसको यदि आप काटे भी तो कितना जाएगा, ये जाएगा 150, यानी कि 150 के ऊपर ही जाएगा, मोटा मोटा ये है। और रेंज कितनी है, -π/2 से +π/2। तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें इसको इसकी रेंज में लाना होगा। अब इसकी रेंज में लाने के लिए इसे हम ऐसा क्या लिखें, कि इसकी रेंज में आ जाए, यानी -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाए, ये हमें लिखना था। और यही शायद उस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि साइन इनवर्स इसको ऐसा क्या लिख दें, किसको, इस वाले को। देखिए साइन, इसको छोड़िए, इसको हटाएं, इसको हटा देते हैं और साइन, इसको हम लिख दें 2π माइनस तो कर नहीं सकते, वैसे केवल पाई ही कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा ये जो है ये आपका 7π/8 नहीं है, 7π/4 है, सॉरी 7π/4 है। अब तो और ही आसान हो गया, अब तो क्वेश्चन जो है वो तो और ही आसान हो गया। हमने तो 8 समझा था, ये 4 है। तो 7π का मान 180/4 और ये आपका कटेगा 45 बार में। 7 पना 35 के 5 हासिल 30, 7 को 28 3 31, 315 लंबा खींच रहा है, लंबा जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं π/4। अब इसको देख लीजिए, ये कितना है, 180 गुणे 2 360 है, 360 माइनस π/4 है, 360 माइनस π/4 है। यदि इसको मैं देखें तो क्या आएगा, ये 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, 7π/4 आ रहा कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये किस चतुर्थांश में, ये देख लीजिए, 360 माइनस कहाँ जा रहा है, 360 माइनस जा रहा है आपका चतुर्थांश में। देखिए समझिए, इसको हम थोड़ा मेट दें, हमारे पास जगह की शॉर्टेज, इसलिए बार बार यही हमें करना पड़ रहा है। यहाँ पर 360 माइनस थीटा ये होता है, और यहाँ पर कास थीटा और सेक थीटा धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो ये आपका माइनस का आएगा, यानी कि साइन इनवर्स माइनस का साइन π/4। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा था, ये फार्मूला आपने पढ़ा है, प्रूव भी करवाया है कल की क्लास में कि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस का साइन इनवर्स थीटा, ये होता है। इसी को यहाँ पर लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स साइन π/4, साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा तो माइनस का π/4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो आपको आकाश कुमार समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलें अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके पहले आप इसको एक बार समझ लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए। ठीक है, चले अब हम इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर
3। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। और ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार सन में आया है, 2014, 16, 17, उसके बाद 22, हो सकता है 24 में भी आ जाए। तो आप इसको इग्नोर मत कीजिए और इस पर आपको ट्रिपल स्टार लगाना है। कितना? ट्रिपल स्टार। बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलें एलएचएस पार्ट से हम लोग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है cos इनवर्स 4/5 और इसको हम थीटा के बराबर मान लेते हैं, माना। ठीक है, थीटा के बराबर। ये इधर से उधर जाएगा तो ये आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा cos थीटा बराबर 4/5। ठीक है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से भी कर सकते हैं। किस प्रकार से हेल्प से करेंगे चलिए देखिए। और बिना पाइथागोरस प्रमेय के हेल्प से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से। यहाँ पर थीटा होगा और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका कितना है? 4 है। कर्ण आपका कितना है? 5 है। हमें लंब निकालना है। तो आपको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार आपका 4 है, 4 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद प्लस ये आपका लंब नहीं पता है तो लंब का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 प्लस लंब का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 16 बराबर लंब का स्क्वायर, जो कि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा मात्र। और स्क्वायर यदि हम हटा देते हैं तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि आपका जो ये कर्ण कैसे हो गया? लंब है। यानी कि आपका जो लंब होगा वो लंब आपका कितना निकल के आया? 3। लंब आपका 3 निकल के आया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। ठीक है, हमें किसके पद में प्रूव करना? tan के पद में। तो यहाँ पर हम ले लेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब आपका 3 है, आधार आपका 4 है। अब इस tan को उधर भेजें तो थीटा बराबर निकल के आएगा tan इनवर्स 3/4। अब थीटा ये यहाँ है किसके बराबर? cos इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4 के। ठीक है, चाहे तो हम बिना पाइथागोरस प्रमेय के भी प्रूव कर सकते हैं। किस प्रकार से? चलिए इधर देख लीजिए। ये तो आपका था फर्स्ट मेथड, यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड आपको ज़्यादा समझ में आया ये कमेंट्स करके आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, सेकेंड मेथड, हमें cos थीटा बराबर 4/5 तो मिल ही गया है। cos थीटा बराबर 4/5, हमें sec थीटा बराबर चाहिए तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 5/4। ठीक है, और हमें एक फार्मूला पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता ही है। ठीक है, और हमें चाहिए tan के रूप में। तो देखिए समझिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर? 5/4 की। तो 5/4 का होल स्क्वायर, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 25/16 आ जाएगा। अब इस 1 को धन से ऋण में भेज देंगे
चलिए इसको हम धन से ऋण में ही भेज देते हैं। ये आ गया आपका -1 और हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 16, ये हो जाएगा 25 - 16 और tan स्क्वायर थीटा बराबर 25 से 16 घटाएंगे तो 9/16, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा अंडर रूट 9/16, यानी tan थीटा बराबर आएगा 3/4। इसको उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 और जो थीटा है वो थीटा है किसके बराबर, ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे कास इनवर्स 4/5 बराबर tan इनवर्स 3/4। ठीक है, आप चाहे इस मेथड से कीजिए, आप चाहे इस मेथड से कीजिए, दोनों के दोनों राइट है। इस मेथड से करने पर आप इस पाइथागोरस प्रमेय से बचत कर लेंगे बस, बाकी आपका उतना ही लंबा ये भी है, उतना ही लंबा मेथड आपका ये भी है। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जिससे आप करना चाहें स्वतंत्र है करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहले इसको आप पूरी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 बराबर कास इनवर्स 84/85। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना है एलएचएस पार्ट। उससे पहले आपको एक फार्मूला जान लेना है। क्या है फार्मूला, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। क्या है फार्मूला, साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा और धन होता तो धन रहता, और y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, इसी फार्मूले की हेल्प से हम इसको प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस पार्ट दिया गया है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले का यूज कर देना है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x यानी कि 3/5 √1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस y यानी 8/17 √1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर। हमने केवल इतना ही किया, इस फार्मूले की जगह पर इसको रख दिया, वैल्यू रख दी फार्मूले में बस। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 √1 माइनस 64/17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, माइनस 8/17 √1 माइनस 9/25, ये आ जाएगा। तो हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 289 माइनस 64/289। ठीक है, ये आपका 64 है, माइनस 8/17 एलसीएम लेंगे 25 आएगा और 25 माइनस 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 289 से 64 घटा दीजिए, 9 में से 4 जाएगा तो 5 2 2
बटे में 289 माइनस 8/17, ये घटाएंगे तो आएगा 16/25। ठीक है, अब आगे देखिए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 गुणे ये 15 का वर्गमूल है और ये 17 का, माइनस 8/17, ये 4 का हो जाएगा और ये 5 का हो जाएगा। ठीक है, इसको काटना नहीं, काटेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए साइन इनवर्स 15 × 45 बटे में 17 × 5 = 85 माइनस 8 × 4 = 32, 17 × 5 = 85। इतना तक तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अब आगे समझिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स घटा लें इसको कैसे, एलसीएम सेम टू सेम है, तो 5 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा तो हो जाएगा 1, और बटे में आपका 85 चल रहा है। ठीक है, ये आपका चल रहा है, इतना आएगा भी। एक बार और घटा लीजिए, 5 में से 2 गए 3, 4 में से 3 गया 1, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। लेकिन हमें साइन इनवर्स ये नहीं प्रूव करना था, हमें साइन इनवर्स 13/85 नहीं प्रूव करना, हमें तो प्रूव करना ये कास इनवर्स 84/85। तो फिर हमें क्या करना, इसको मान लेंगे, माना साइन इनवर्स 13/85 बराबर थीटा मान लेंगे। ये साइन इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर 13/85, ये बनेगा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। या तो बिना पाइथागोरस प्रमेय के भी प्रूफ कर सकते हैं। किस प्रकार से, हमें तो क्या लाना है, हमें कास के पद में चाहिए, और आपको पता है कि कास स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता ही है। तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा 13/85 है, तो 13/85 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि कास थीटा बराबर √1 माइनस 169/885 का आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्ग निकाल लीजिए। इस प्रकार से कैसे निकालते हैं, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 8 के आगे कौन आता है 9, 8 9 72, कितना आ जाएगा 72 25। ये ट्रिक है एक प्रकार की। ठीक है, तो 72 25 ये तब काम करती जिसका इकाई अंक मात्र 5 हो, तब ये ट्रिक काम करती है। कोई भी यहाँ पर नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसका एक अंक में आगे के नंबर में गुणा कर दीजिए, आपका वर्ग आ जाएगा आराम से। ठीक है, चलें इसको हम आगे सॉल्व करें। तो ये आपका एलसीएम 1 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर √72 25, इसका इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72 25 माइनस 169। अब इसको करते हैं रफ, बढ़ते हैं आगे स्टेप में। तो ये हो जाएगा कास थीटा बराबर √, इसको घटा लें, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, एक बचा, 11 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 5, ये बचेगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, और 7 बटे में आपका 72 25। तो कास थीटा बराबर ये आपका 84 का वर्गमूल है और ये आपका 85 का वर्गमूल है। चाहे तो आप निकाल के चेक कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से थीटा बराबर निकल के आएगा कास इनवर्स 84/85। अब कास ये जो
थीटा है, ये थीटा है किसके बराबर, ये है, हमने माना है इसको, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 13/85 बराबर कास इनवर्स 84/85। ये तो आपको बराबर मिल ही गया। तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जो आया है ना ये यही है। तो सिंपल सा है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट आपस में क्या है, बराबर है। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 नंबर में मात्र क्वेश्चन था, वैसे तो ये 5 नंबर के लायक था, ये 5 नंबर के लायक क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका जो है ये 2000 उसमें आया भी हुआ है। कौन सा सन है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका जो है आया हुआ है, कहाँ गई क्वेश्चन बैंक आपकी, हाँ ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में आया है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे समाप्त हो चुके हैं। अब हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 5 है 5 अंक वाले प्रश्न है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और ये प्रश्न नंबर 5 में कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटे में √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स बराबर π/4 -1/2 cos इनवर्स एक्स। और ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है जिसके पेपर कोड आपके सामने है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं कि रिपीट हुआ है, इसलिए ये बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लेंगे। LHS पार्ट लेकर हमें RHS प्रूफ करना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 माइनस एक्स बटे में √1 प्लस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये tan इनवर्स है, ये कुछ सिस्टम ही नहीं बन रहा, तो फिर हम करें तो क्या करें, जब कहीं फंस जाओ तो उसके लिए त्रिकोणमिति तो है ही, तो त्रिकोणमिति की हेल्प से हम इसमें x बराबर ऐसा क्या अज्यूम करें जिससे ओवरऑल इसको पूरा सॉल्व करने के बाद tan इनवर्स कट जाए, यानी वो आपका हो जाएगा x बराबर cos 2 थीटा, ठीक है। यदि यहाँ से थीटा की वैल्यू आप निकालना चाहें तो ये वैल्यू क्या निकलेगी, इस cos को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर 2 थीटा। तो 2 को गुणे से भाग में भेजेंगे जो कि थीटा बराबर आएगा 1/2 cos इनवर्स x, ये थीटा का मान होगा। हमें आगे चल के यूज में इसको लेना, इसलिए निकाल के रख लिया, ठीक है। चले अब हम इस वैल्यू को रखें, tan इनवर्स कोष्टक √1 प्लस cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा बटे में √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा, ये है। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा, एक क्या, cos 2 थीटा के फार्मूले पढ़े हैं आपने। कौन कौन से फार्मूले थे, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक था cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन 2 फार्मूलों की हेल्प से इसके मतलब इसको हम आगे प्रूफ करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स √, हमें क्या करना है
कि इस cos 2 थीटा को किस फॉर्मेट में खोलें, इसमें खोलें कि इसमें खोलें, जिससे आपका 1 कटना चाहिए। ठीक है, 1 कटना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस cos 2 थीटा की जगह पर हम ऐसा क्या खोलें, यानी ये वाला, जिससे आपके ये 1 प्लस में है, ये माइनस में और कट जाएगा, यानी 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस अंडर रूट 1 माइनस 1 माइनस, इसकी जगह पर ये वाला फॉर्मेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह यहाँ पर भी नीचे अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस, अब देखिए जैसे इस कोष्टक को हटाएंगे ये माइनस आपका अंदर जाके प्लस कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपका कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, -1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी कि ये आ जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आएगा आपका tan इनवर्स, ये रूट 2 तो आपका रहेगा ही रहेगा, cos थीटा रूट से बाहर निकल आएगा, माइनस 2, ये भी हो जाएगा साइन थीटा रूट 2 बटे रूट 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। अब यहाँ से एक आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, कोष्टक के अंदर रूट 2, जो कि ये बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में रूट 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुई। अब ऐसा क्वेश्चन आपको किताब में भी इतना ही देखने को मिला है, इतना ही देखने को आपको किताब में भी मिला है, और वहाँ पर आप क्या करते थे, वैसे इतना ताम झाम करना पड़ा इसको प्राप्त करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन किताब में है, आप एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, और इसको हमें क्या करना होता है, करना ये होता है कि tan इनवर्स, यहाँ पर cos थीटा कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाता है 1 माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, यानी जहाँ पर cos नहीं वो बटे में आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, cos थीटा कॉमन 1 प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा, तो cos थीटा से cos थीटा तो कट ही जाएगा, तो आपको क्या प्राप्त होगा, प्राप्त होगा tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा बटे 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, अब इसको हम कहाँ पर हल करें, चलिए यहाँ पर हल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतने में ही आराम से हल हो जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और माइनस का tan थीटा 1 प्लस, यहाँ पर 1 तो रहता ही, देखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि 1 तो सभी के साथ में रहता ही है, तो उस 1 को हम लिख रहे हैं tan
π/4 इंटू tan थीटा। अब देख के बताइए क्या यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है क्या? कौन सा फार्मूला? यहाँ पर फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है tan a माइनस बी का। tan a आपका है π/4 माइनस बी है आपका थीटा। tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो बचेगा π/4 माइनस थीटा। तो π/4 माइनस थीटा की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा π/2 cos इनवर्स x, ये है। और यही शायद हमें प्रूव भी करना था। देखिए यही प्रूव भी करना था, यानी LHS बराबर RHS। ठीक है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन था ये बच्चों। इसमें दो क्वेश्चन थे, एक तो यहाँ से, दूसरा यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेस्ट था, इसको आप लोग जरूर टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ध्यान में इसको आपको जरूर रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। शुरू करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कास इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। ये हमें प्रूफ करना है कि ये सब सॉल्व करने के बाद पाई हमको मिलेगा, और ये 2019 और 20 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग LHS पार्ट लेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ठीक है, LHS हमें दिया गया है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कास इनवर्स 4/5 प्लस टैन इनवर्स 63/16, ये हमें दिया गया है। लेकिन ये साइन इनवर्स 12/13 कास इनवर्स 4/5 को हमें टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए इसको मान लेंगे कि माना साइन इनवर्स 12/13 बराबर थीटा मान लेते हैं। तो इन साइन को उधर भेजेंगे तो ये साइन थीटा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/13। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे टैन। तो पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प से हम इसको टैन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लंब आपका 12 है, टैन आपका 13 है। हमें निकालना है क्या? आधार। आधार यदि आप निकालें तो ये 5 आएगा। 5 कैसे? देखिए, टैन का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये मैंने 60 में लिखा है। ठीक है, समझ लीजिए के कर्ण, ए आधार, एल लंब है। तो कर्ण आपका 13 का स्क्वायर, आधार 5 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। के 13 हो गया, सॉरी आधार ही तो हमें निकालना ही था, आधार ही हमें निकालना था। तो ए स्क्वायर, लंब आपका 12 है, 12 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 बराबर आधार स्क्वायर 144। तो 169 माइनस 144 बराबर ए स्क्वायर। यदि इसे आप घटाएं भी तो ये 25 निकल के आएगा। तो ए स्क्वायर यानी ए बराबर √25। तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 5, यानी आधार आपका कितना आ गया? 5। इसी प्रकार से हमें इसको भी कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम मान लेंगे। माना कास इनवर्स 4/5 बराबर, हमने इधर थीटा माना है, इधर आप अल्फा मान लीजिए। ठीक है, फाई मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कास इनवर्स को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा कास अल्फा बराबर 4/5, जो कि होता है आधार बटे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय की हेल्प लेंगे। आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है, 3 4 5 होता है। तो चाहे तो आप देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण आपका 5 दिया था,
आधार आपका 4 दिया था, लंब हमें ज्ञात करना था। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 16 प्लस एल स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 बराबर एल स्क्वायर। तो एल बराबर √9, यानी लंब आपका निकल के आया कितना, 3। ठीक है, अब सब आपके tan में कन्वर्ट हो जाएंगे। tan में कैसे कन्वर्ट कर लेना है, देखिए समझिए। अब हम tan में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें इसको कन्वर्ट करना है, जो कि यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा। फार्मूला था लंब बटे आधार होता है, तो tan थीटा बराबर लंब आपका 12, लंब 12 है, आधार आपका 5 है। ठीक है, tan को उधर भेजेंगे तो थीटा बराबर tan इनवर्स 12 बटे 5, जो कि थीटा है आपका किसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि साइन इनवर्स 12 बटे 13 बराबर tan इनवर्स 12 बटे 5। मिल गया, ये एक आपका ये मिल गया। दूसरा हमें tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार है ही, तो tan अल्फा बराबर लंब आपका ये रहा 3, आधार आपका 4 है। ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या मिलेगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 3 बटे 4, और अल्फा आपका ये रहा इसके बराबर, यानी कि cos इनवर्स 4 बटे 5 बराबर tan इनवर्स 3 बटे 4। ये मिला आपको, यानी कि मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों की जगह पर अल्टीमेटली हम ये रख सकते हैं और इसकी जगह पर ये रख सकते हैं। रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की, रख देंगे हम मान। ये आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद इसको हम रफ करने के बाद इसको हम रखेंगे कि हमारे पास इतनी पर्याप्त जगह नहीं है कि इसको हम एक ही बार में हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, चले अब हम लोग इसको करते हैं रफ। हमारे काम की केवल ये 2 चीजें हैं बस, और नहीं है। ठीक है, तो इसको करते हैं रफ। इसको एक बार देख लीजिए, और ये हम कर देंगे रफ। इस पूरे को पूरा वैसे हमें रफ करना है, लेकिन जो हमारे काम की चीज़ है वो अभी हम नहीं मेटेंगे। ठीक है, बाकी तो मेटेंगे ही। अब आगे देखिए, मान रख रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, मान रख रहे हैं। तो इसकी जगह पर रखेंगे tan इनवर्स 12 बटे 5, 12 बटे 5। इसकी जगह पर ये रखेंगे tan इनवर्स 3 बटे 4 प्लस tan इनवर्स 63 बटे 16 तो है ही। अब पहले हम इन दोनों में फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला आपका कौन सा, पहले फार्मूला जान लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। इस फार्मूले का यूज हम करेंगे। ठीक है, अब इसको हम करते हैं रफ। अब हमारा काम हो चुका है, इसको हम रफ करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब हमें यहाँ पर पहले इन दोनों में फार्मूला लगा देना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कोष्टक x यानी कि 12 बटे 5 प्लस y यानी कि 3 बटे 4 और बटे में 1 माइनस 12 बटे 5 गुणे 3 बटे 4, ये तो मिलेगा ही, और प्लस tan इनवर्स 63 बटे में 16, ये आपका चलता रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
एलसीएम आपका 20 आएगा। 4 का गुणा इधर करेंगे, 12 चौको 48, 5 तिहाई 15, फिर यहाँ पर भी एलसीएम कितना आएगा, 20 ही आएगा एलसीएम। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये हो जाएगा 20। 20 का इधर गुणा करें, इधर यानी टोटल 20 ही है, ठीक है। 20 से गुणा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस, और 12 तिहाई 36। कुछ गड़बड़ है क्या? वैसे कुछ गड़बड़ तो हो नहीं सकता है, देख लेते हैं एक बार। 4, हाँ ठीक है, 4 पंचे 20, 12 तिहाई 36, हाँ ठीक है 20। यहाँ पर कितना 36 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस का tan इनवर्स 63/16, 20 से 20 आपका कट जाएगा। ये आपको मिलेगा tan इनवर्स, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, इसको जोड़ें यदि तो हमारे पास मिलेगा कितना, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 4 1 5 1 6, और बटे में 10 में से 6 जाए, सॉरी 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा। और ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको 16 ही मिलेगा, बस माइनस का मिलेगा। और प्लस का tan इनवर्स 63/16, ठीक है। अब आगे देखिए, इस माइनस को हम ऊपर भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का 63/16 और प्लस tan इनवर्स 63/16। अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा, क्या फार्मूला लग रहा, tan इनवर्स माइनस का थीटा जो होता है वो पाई माइनस tan इनवर्स थीटा होता है। ऐसा इसको हम लिख सकते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 और प्लस का tan इनवर्स 63/16। ये आपका टोटल माइनस का प्लस का कट जाएगा, आपके पास फाइनल बचेगा पाई, ठीक है। तो अब बताइए ये क्वेश्चन कैसा रहा। वैसे तो बेस्ट क्वेश्चन है, आप इस पर तो डबल स्टार तो लगा ही लीजिए, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन है क्योंकि 5 नंबर में है, बेस्ट तो है ही, देखने पर भी लग रहा है 2019 और 20 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो वैसे तो बेस्ट क्वेश्चन रहा ही है, क्योंकि हमें साइन कास को टैन में कन्वर्ट करके हमें फार्मूला यूज करना पड़ा, इतना लंबा था ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स बराबर है π/4 प्लस x/2 के। और ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। LHS पार्ट पहले हम लेंगे, जो भी हमें LHS पार्ट दिया गया उसको हम लिख लेंगे। tan इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन x, ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि tan इनवर्स cos x को हाफ एंगल वाले फार्मूले से खोलेंगे तो ये आपका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। और इस 1 को भी हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स को भी हाफ एंगल के फार्मूला से खोलेंगे तो 2 cos x/2 इंटू साइन x/2, ये हम लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पर फार्मूला एक लग रहा है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार हम इसे
cos x/2 प्लस sin x/2 लिख सकते हैं। एक बार इसे हम cos x/2 माइनस sin x/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर तो फार्मूला आपका बन रहा है साइन cos स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस 2 cos x/2 sin x/2, जो कि फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। यानी कि फार्मूला बन रहा है cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर। ये है आपका फार्मूला। यानी यहाँ पर से देखिए, एक ये सेम, तो एक घात इसकी और एक घात ये, यानी कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल बचेगा tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 बटे में cos x/2 प्लस sin x/2। फिर ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। इसको कैसे हम लोग तोड़ते थे, जस्ट इस वाले क्वेश्चन, पिछला जो क्वेश्चन है इसके जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन, वहां पर हाफ एंगल नहीं था बस, और यहाँ पर हाफ एंगल है। तो tan इनवर्स हमें यहाँ से cos x/2 कॉमन कर लेना है। ये बचेगा 1 माइनस sin x/2 बटे में cos x/2, और यहाँ पर भी हर में भी हमें यही करना है, cos x/2 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस sin x/2 बटे में cos x/2 कॉमन हो जाएगा। cos x/2 से cos x/2 कट जाएगा, और ये आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x/2 बटे 1 प्लस tan x/2। अब फार्मूला बनाने के लिए हमें, आपको पता है क्या करना होगा, हमें ये करना होगा कि tan इनवर्स, एक को हम लिख सकते हैं tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान ही होता है 1, माइनस tan x/2 तो है ही, बटे में 1 प्लस, यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई तो होता ही है, उस 1 को ही हम लिख रहे हैं tan π/4 इंटू tan x/2। तो ये आपका सिंपल सा फार्मूला बन गया tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, जो कि फार्मूला होता है आपका tan a माइनस b का। tan a यानी कि आपका बन गया π/4 माइनस b आपका बन गया, यहाँ पर हमने माइनस वाला बनाया, माइनस वाला, और माइनस वाला बनेगा भी। ये मिस्टेक है आपका, ये मिस्टेक है। ठीक है, इसमें कोई, अच्छा यहाँ पर ये मिस्टेक हुआ है, ये माइनस का था, प्लस का कैसे बन गया, प्लस वाला नहीं, ये माइनस वाला बनेगा। ये आपका किसका बनेगा, माइनस वाला, और उसके बाद ये आपका माइनस वाला कटेगा, माइनस जिसमें घात होगी वो, सॉरी जो माइनस होगा वो कटेगा, प्लस वाला आपका एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, माइनस नीचे वाला बचता है, ऊपर आपका प्लस वाला है, ये आपका प्लस चल रहा, ये माइनस, ये प्लस है, ये आपका माइनस है, ये प्लस है, और ये आपका माइनस है। तो यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला बन रहा है, और x/2, tan से tan इनवर्स कट जाएगा तो आएगा π/4 प्लस का x/2, जो कि इसी को हमें प्रूफ करना था। यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो
तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz बराबर 1। और ये 2017, 18 और 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बेस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में गिना गया है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें दिया गया है ना उसको उठा लेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया गया है? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई। ठीक है, अब इस cos इनवर्स z को हम उधर भेज देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z का कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो करना है वो करते हैं। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर पाई माइनस cos इनवर्स z बराबर, अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है cos इनवर्स प्लस वाला इसलिए एक्स वाई प्लस है तो माइनस रहेगा, अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर पाई माइनस cos इनवर्स जेड। ठीक है, ये आपका cos इनवर्स से उधर जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos पाई माइनस cos इनवर्स जेड। तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर cos 180 माइनस थीटा है, जो कि द्वितीय चतुर्थांश में जाता है। द्वितीय में साइन और कासेक क्या वाला होगा, ऋणात्मक होते हैं, तो ये माइनस का आएगा। cos ये बदलेगी अभी नहीं, पाई में बदलता ही नहीं है, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स जेड। तो cos इनवर्स से cos कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा एक्स वाई माइनस अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर बराबर माइनस का जेड। अब इस माइनस जेड को इधर ला रहे हैं और इसको पूरा उधर ले जा रहे हैं। किसको? इस पूरे को उधर, इसको इधर, यानी इस पार। तो एक्स वाई प्लस जेड बराबर अंडर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर को ऋण से धन में जाएगा इंटू अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए इस तरह लाइन खींचते हैं और दोनों पक्षों का हम लोग करेंगे वर्ग। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर रूड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूड 1 माइनस वाई स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। जैसे रूट कर स्क्वायर खोलेंगे तो फार्मूला बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, a है आपका एक्स वाई, b है z बराबर, जैसे इसका होल स्क्वायर खोलेंगे रूट हट जाएगा बस, जो कि आपको मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे हम खोलेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2xyz बराबर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
तो ये आपका प्लस वाला, ये प्लस वाला कट जाएगा क्योंकि धन से में ले जाएंगे तो कट ही जाएगा। अब इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर को इधर लाएंगे बराबर से इस पर तो प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर आपका मौजूद ही है और प्लस में 2xyz बराबर में 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी हमें प्रूफ करना था ये, जो कि प्रूफ हुआ। तो यहां पर लिख देना सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि ये 8वां नंबर क्वेश्चन भी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो अब तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने यार दोस्तों के पास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वैसे हो सके। ठीक है, और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था और इसके बाद हम लोग वन शॉट करेंगे किसका, इसके बाद आने वाले आप व्यू का, और प्रयास करेंगे कि उसका हम एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आप व्यू खत्म कर दें। ठीक है, ये तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। पार्ट 1 का इस डिस्क्रिप्शन में, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से भी उसको देख सकते हैं और एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। चले अब हम लोग क्या करेंगे कि कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आप व्यू का वन शॉट करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास का वेट कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।